गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तक का टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने जाएंगे। इससे पहले आई एम रामेश्वर दयाल गोइंग टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास ऑफ SRAVP लक्ष्मणगढ़। डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, एक टाइम कौन सा होता है, एक तो काम लगातार चल रहा हो कंटिन्यूअस और कुछ समय से चल रहा हो, तो उसे वह रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर्वप्रथम हम इसकी पहचान देंगे। पहचान से देखो, समय के साथ तो आता है से, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी तीन पहचान होती है। कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए समय के साथ से और आ जाता है। इसमें एच की हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हैज बीन और हैव बीन, इनमें से कोई एक का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, he, she, it, when, name के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मीन्स बहुवचन, आई, वी, यू, दे, किसी भी शब्द के साथ ऐसे यस लगा हो तो उस प्लूरल के साथ हम प्रयोग करते हैं हैव बीन। एम बी मेन वर्ब, मेन वर्ब हम प्रयोग करते हैं फर्स्ट में IH। तो फिर अंतर क्या है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में? इसमें सिंस प्लस टाइम मतलब समय का प्रयोग करते हैं। कब? जब निश्चित समय हो, निश्चित समय बोले तो वार, बजे, सन, सुबह, शाम, वार, बजे, सन, सुबह, शाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय, अनिश्चित समय अर्थात इन सब से अलग जो समय होगा वो अनिश्चित समय होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्य में समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी एडवर्ब देख लें। एडवर्ब सिंस या फॉर दिया होगा प्लस टाइम दिया होगा, किसी भी काल की सूचना ना हो या वर्तमान काल की सूचना हो। फॉर एग्जाम्पल
सी खालची डांस फॉर 2 hours। अब इस वर्ड को देखो, इसमें ये टेंस को पहचान दे रहा है और के साथ समय। लेकिन अब ये देखो कि ये 3 होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्तमान का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, भूत का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और भविष्य का भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये किसका है? ये वर्तमान का है, या भूत का है, या भविष्य का है? हमें ये पहचान करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में हम देखें तो इसमें वो केवल फॉर के साथ टाइम तो है, ये तो पता लग रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें किसी भी काल की सूचना नहीं है। तो ये किसका हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा डांसेज। सॉरी हैज बीन डांसिंग। और देखें उदाहरण, at this time I खालची play cricket since Monday। इस समय मैं मंडे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ देखो, यदि ये पहचान होती तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, एचएमआर के साथ आईएनजी एंड प्ले। लेकिन इसमें पीछे देखो आप, सिंस के साथ टाइम इंडिकेट कर दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हैव बीन प्लेइंग। अब ये हैव बीन क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, आई दे रखा, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल देख लो, सी एंड मोहन खाली जगह work at fields at this time for 3 hours। तो फिर अगेन देखें, यहाँ 4 के साथ टाइम दे दिया है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान दे दी है। तो आंसर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर यहाँ ये देखो, ये प्लूरल है, एंड से जुड़ा हुआ है। उत्तर होगा आपका हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। तो इस तरीके से, तो यदि सिंस 4 दे रखा हो और उसके साथ टाइम दे रखा हो तो हमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। डियर स्टूडेंट, कक्षा लगा के 3rd से लगा के आपके 11th तक करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है, तो उसमें हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है। इसके बाद वाक्यों के प्रकार देखें। वाक्यों के प्रकार, टाइप ऑफ
sentences. वही पहले साधारण सिंपल सेंटेंस। सूत्र क्या होगा? सिंपल का सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। दूसरा हम देखें नेगेटिव। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, इस एचवी के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। इसके बाद हम बना दें इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। एचवी से तो एचवी आगे रख देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। यदि इसको WS शब्द से प्रश्न बनाया जाए तो WS शब्द आगे रहेगा, एचवी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर टाइम। तो इस तरीके से इनके वही सूत्र रहेंगे। सभी के इसी प्रकार से बनते हैं। साधारण में कर्ता, क्रिया, कर्म, सिंस फॉर टाइम। नेगेटिव में कर्ता, क्रिया में नोट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। प्रश्न बनाना है तो एचवी हम आगे रख देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। यदि WS शब्द से बनाना है तो WS शब्द हम आगे रख देंगे, एचवी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। सिंपल सेंटेंस है। वह खुशी रही है, इजमाल नहीं लेंगे, से और दे रखा समय के साथ से। हैज बीन, पढ़ने की मीनिंग रीडिंग। कब से, रीडिंग क्या? ए बुक। कब से के लिए सिंस। और सुबह की मीनिंग मॉर्निंग। तो हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया, एचवी लिखा, वर्ब लिखी और ऑब्जेक्ट लिखा और सिंस के साथ टाइम लिखा। इसी का नेगेटिव बनाया तो सी का सी। ये जो है ना, इसके बीच में नॉट लगेगा, सी हैज नॉट बीन। यदि सह क्रिया 2 या 3 शब्दों की हो तो पहले शब्द के बाद ही हम नोट लगाते हैं। यहाँ तक कि अब प्रश्नवाचक भी बनाएंगे तो पहले शब्द को ही हम आगे रखेंगे। डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना है। ये सेकेंड टाइप था। थर्ड टाइप देखें हम, इसको प्रश्नवाचक बनाए तो हैज को आगे रखेंगे, आगे सी को यहाँ रखेंगे, बीन को यहाँ रखेंगे, रीडिंग का रीडिंग, ए बुक, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या? साय के लिए यदि आगे है तो उसका हिंदी पढ़ेंगे क्या? वह सुबह से एक बुक पढ़ रही है। इसका WS शब्द से प्रश्न बनाए तो मान लीजिए वहन से बना रहे हैं, वाई से बना रहे हैं, वाई से है जागे रहेगा प्रश्न के लिए, सी, बीन, रीडिंग, ए बुक, सिंस मॉर्निंग। अब ये जो WS शब्द है इसका हिंदी हम क्रिया से पहले पढ़ेंगे। वह सुबह से एक पुस्तक क्यों पढ़ रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और,
हम सोमवार से भ्रमण कर रहे हैं। तो भी भ्रमण करना, सहायक क्रिया देखो, वी हैव बीन, भ्रमण करने की मीनिंग विजिटिंग, कब से, सिंस मंडे। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट यहाँ लगा देंगे, इसी का प्रश्न बनाएंगे तो हैव कहाँ रख देंगे, आगे। इस तरीके से हम प्रश्नवाचक बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी में पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं, एच भी आती है, हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब इसमें फर्स्ट में आईएनजी, सिंस के साथ और फॉर के साथ टाइम आता है। यदि निश्चित टाइम, वार, वार कितने होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो वार है। टाइम 9 o'clock, 10 o'clock, सन 1990, 50, 2020, मॉर्निंग एंड इवनिंग, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शेम्स। बाकी सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगले टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, पास्ट माना होता है भूत। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट मीन्स होता है भूत और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। डेफिनेट मीन्स निश्चित, मतलब ऐसा भूतकालीन में हुआ कार्य जो अनिश्चित हो। हम उसको निश्चित नहीं कह सकते, जो कि अनिश्चित हो। वो टाइम आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। जो बीता हुआ समय है वो सब भूतकाल में आता है। इसकी पहचान देखें हम। पहचान, आ ई ए की ध्वनि। यदि हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनि आए, जिससे मैंने खाना खाया, मैंने चाय पी, एक्चुअली डिड आती है। डिड का प्रयोग हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में करते हैं। ये मैं चिन्ह लगा रहा हूँ प्रश्नवाचक का, इंटरोगेटिव का, ये नेगेटिव का। तो ये डिड का प्रयोग हम प्रश्नवाचक नकारात्मक में करते हैं। तो देखो, टेंसों में दो टेंस ऐसे हैं जिनकी सहायक क्रियाओं का प्रयोग साधारण वाक्यों में कभी नहीं करते हैं। एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें डू डज थी। डू डज सहायक क्रिया का प्रयोग हम साधारण वाक्यों में नहीं करते हैं, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में करते हैं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें डिड का प्रयोग हम प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में ही प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ वर्ब कौन से आएगी हमेशा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। वर्ब इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम साधारण वाक्यों में, सिंपल सेंटेंस में। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में। तो दो मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम साधारण वाक्यों में करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में ही करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
क्योंकि आपके पैराग्राफ राइटिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है, बुक्स राइटिंग में भी ज़्यादा काम आता है, क्वेश्चन आंसर में भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट। तो ये है आपका इसका इंट्रोड्यूस। अब इसकी देखें हम एडवर्ब। तो यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो ये स्पष्ट कह देगा आपसे कि बीता हुआ कल है। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। इसके बाद है लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ। तो लास्ट के साथ यदि कोई भी टाइम लगा हो, लास्ट मोमेंट, लास्ट मीन्स पिछला, कौन सा काल हुआ? भूतकाल हुआ। अगली मीनिंग है अगो। अगो मीन्स से पहले। इसके साथ भी कोई टाइम हो, जैसे लॉन्ग अगो, या फिर कोई और भी रखा हो। तो यदि ये आते हैं। दूसरा है जैसे 1990, तो ये कौन सा काल हुआ? ये भूतकाल हुआ। एक आ जाए डे बिफोर,